भाई अब ये तीसरा वीडियो है कक्षा 12वीं विषय भौतिकी या फिजिक्स। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है विद्युत परिपथ में धारा वितरण के संबंध में किरचॉफ के नियमों की व्याख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी, और परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आपके सिलेबस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसी के आगे व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ेंगे तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए हम उसको पढ़ेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा वितरण के संबंध में किरचॉफ के नियमों की व्याख्या। वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक प्रथम और दूसरा है आपका द्वितीय नियम। सबसे पहले हम प्रथम नियम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रथम नियम नियम तो बड़ा सीधा सा है, एक लाइन में हो जाता है, पर उसको समझना बहुत जरूरी है। नियम की परिभाषा बिल्कुल छोटी सी है, सरल है, याद बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन थोड़ा समझने में उसमें टाइम लगेगा। नियम इसका यह है पहला कि किसी भी संधि पर, संधि माने ज्वाइंट, जोड़, किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब ये शब्द आ गया बीच में, बीजगणितीय योग। तो योग और बीजगणितीय योग में क्या फर्क है भाई? योग सब प्लस 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 आ जाएगा, और जब बीजगणितीय योग की बारी आएगी तो फिर हमें धारा की दिशा देखना पड़ेगी कि धारा की दिशा संधि की ओर है कि संधि से दूर है। अगर ओर है तो हम प्लस में लिखेंगे, और संधि से दूर है तो माइनस में लिखेंगे। तो नियम की व्याख्या या नियम की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये नियम हो गया। अब नियम के बाद हम इसमें एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। ये हमारा जो O है ये संधि है, ये तार वायर हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और किसी तार में धारा संधि की ओर प्रवाहित हो रही है, किसी में दूर हो रही है, किसी में ओर हो रही है, किसी में दूर हो रही है, किसी में ओर हो रही है, इस तरीके से है। देखिए इसमें चित्र में धाराओं का डायरेक्शन देखना है। I1 ले लिया हमने, इसको I2 लिख दिया, इसको I3 लिख दिया, इसको I4 लिख दिया, और इसको I5 लिख दिया। 5 वायर हैं हमारे, और इनकी संधि कहाँ पर है? O पर। तो ये देखना है कि कौन कौन सी धाराएं हमारी संधि की ओर हैं और कौन सी धारा संधि से दूर जा रही हैं। नोक, तीर की नोक देखेंगे, ये जो एरो लगा है इसकी नोक देखेंगे, ये संधि की ओर है, ये संधि से दूर, संधि की ओर, संधि की ओर, और संधि से दूर। यानी हमारी दो धाराएं संधि से दूर हैं, ठीक है ना, और एक धारा हमारी, 3 धाराएं हमारी जो है संधि की ओर है। तो कौन कौन है संधि की ओर? I1 हम प्लस में लिखेंगे। पहले तो जब नियम लिखा हमने कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसके तुरंत बाद हम ये लिख देंगे सुमेशन I बराबर 0। ये इतना सा व्यंजक हमारा ये बता रहा है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये सुमेशन जो है योग या बीजगणितीय योग को प्रदर्शित कर रहा है, और I का मतलब है समस्त धाराओं का। तो ये समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया और बराबर हो गया 0। अब हम देखेंगे जो धारा संधि की ओर हैं उनको धन में लिखना है, जो धारा संधि से दूर जा रही हैं उनको माइनस में लिखना है। तो I1 संधि की ओर है तो हमने प्लस में लिख दिया। I2 जो है संधि से बाहर की तरफ निकल रही है तो माइनस में लिख दिया हमने, ठीक है। फिर I3 संधि की ओर है तो हम प्लस में लिख देंगे। फिर I4 भी संधि की ओर है तो हम इसको भी प्लस में लिख देंगे। और I5 जो है हमारी फिर संधि से दूर जा रही है तो हम इसको माइनस में लिख देंगे। यानी सुमेशन I को अगर खोला जाए तो ये मिला हमें, प्लस का I1 माइनस का I2 प्लस का I3 प्लस का I4 माइनस का I5 बराबर हो गया 0। अब जितने हमारे माइनस के हैं उनको हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, प्लस वाले यहीं लिख लें, I1 प्लस I3 प्लस I4।
माइनस का I2 माइनस का I5, अब छांतर कर दें तो इधर आ जाएगा I2 प्लस I5। इस व्यंजक से क्या अर्थ निकल रहा है? नियम हमारा इतना ही था, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने एक छोटा सा परिपथ बनाया, ओ को संधि मान लिया, ये 5 वायर हमारे पास हैं, सभी वायर में सभी तारों में धारा प्रवाहित हो रही है। जिनकी धाराएं संधि की ओर है उनको प्लस में लिख दिया, जिनकी धाराएं संधि से दूर है उनको माइनस में लिख दिया और टोटल करके 0 कर दिया। माइनस वालों को पक्षांतर करके उधर कर दिया। अब ये आया हमारे पास I1 प्लस I3 प्लस I4 और I2 प्लस I5। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको पढ़ना है तो पढ़ना तो बड़ा सरल है, कह दिया I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I5, ऐसे ही पढ़ना है। इसको भाषा में पढ़ना है, संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का योग। अब बीजगणितीय नहीं कहना है, संधि की ओर जाने वाली। देखिए I1 संधि की ओर है, I3 संधि की ओर है और I4 संधि की ओर है, तो योग हो गया सीधे। तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ हमारा प्रथम नियम समाप्त हो जाता है। अब देखिए, ये हम किरचॉफ का द्वितीय नियम पहले सुनेंगे। नियम क्या है, क्योंकि इस नियम की भाषा थोड़ी सी बड़ी है। प्रथम नियम की भाषा तो बड़ी छोटी थी कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक हेडलाइन थी, ये थोड़ा सा 4-5 लाइन का नियम है, तो इसको पहले तो सुनना है, सुन करके शायद कुछ समझ में आ जाए। किसी विद्युत परिपथ के, जान गए, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में, मतलब परिपथ हमारा बंद होना चाहिए, खुले परिपथ में द्वितीय नियम लागू नहीं होता। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुछ भी पता नहीं चल पाया हुआ, एकदम स्वाभाविक है। अभी अपन परिपथ बनाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार नियम को फिर से सुन लें। किसी भी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और संगत, माने उसमें जो प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये द्वितीय नियम का आपका नियम हो गया, द्वितीय नियम की भाषा हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राइव करेंगे, पहले चित्र बनाएंगे और फिर ड्राइव करेंगे। चित्र बना लेते हैं। ये हमने सेल लगा दिया एक, और ये एक इसका प्रतिरोध जोड़ दिया, और आगे बढ़े, फिर हमने एक सेल लगा दिया और इसमें भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और आगे चले थोड़ा तो इसमें सेल नहीं लगाएंगे, ऐसे जोड़ देंगे, और इसमें हम A B C D E F, ये प्रतिरोध हमने R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, ये R3 ले लिया। सेल में हमने इसमें चार्ज बना दिए प्लस माइनस। इस सेल का विद्युत वाहक बल हमने E1 ले लिया, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 ले लिया। अब विद्युत धारा कहाँ से कहाँ चलेगी, गलती यही होती है। इतना बनाना तो बड़ा ही चीज, कोई समस्या नहीं है। सेल बना दिए और प्रतिरोध लगा करके जोड़ दिया, बंद कर दिया, विद्युत परिपथ का बंद जाल हो गया है। अब हमें इसमें धारा प्रवाहित करना है, तो धारा सदैव सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती है, ध्यान रहे इस बात का। तो धन सिरे से निकलेगी धारा, ये निकली, तो हमने इसको लिख दिया I1। यही I1 अभी चली आ रही है, अभी कुछ नहीं हुआ। अब ये I1 धारा जो है इधर नहीं जा सकती, क्योंकि सेल का धन सिरा है, ये नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और इधर से भी एक धारा निकलेगी, तो उसको हमने लिख दिया I2। तो I1 धारा भी यहीं आएगी और I2 भी यहीं आएगी, यानी यहाँ दो प्रकार की धाराएं हो गई आपकी। कौन कौन सी? I1 प्लस I2, दोनों धाराएं यहाँ आ रही हैं, यहाँ I1 और प्लस I2, ये दोनों धाराएं हो गई। यहाँ सेल लगा है, इतना परिपथ पहले से ही बन जाए। अब इसमें कितने बंद जाल हैं?
इस विद्युत परिपथ में हमें दो बंद जाल दिखाई दे रहे हैं। एक दिख रहा है ABCDA, जहां से शुरू करेंगे वहीं तक जाएंगे तब तो बंद होगा। अगर हमने कह दिया ABCD तो यहां खुला रह गया है, तो हमें पूरा बंद बताना है। विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA, एक हो गया बंद जाल। दूसरा DCFED, दो बंद जाल, यानी पहले नंबर का बंद जाल हमारा ये हो गया और दूसरे नंबर का बंद जाल हमारा ये हो गया। अब इसमें नियम हम एक बार फिर पढ़ते हैं। नियम पढ़ने के बाद ही दोनों के लिए सूत्र लिखेंगे। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी I1 भी बह रही और I2 बह रही इसमें, ठीक है ना, और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग, इन दोनों का योग, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। I1 के साथ संगत प्रतिरोध कौन सा है? R1, यानी I1 गुणा R1, प्लस माइनस बाद में देखेंगे, फिर बीजगणितीय योग करना है क्योंकि हमें। I2 R2 बराबर E1 माइनस या प्लस जो भी आएगा देखेंगे अभी, और फिर E2। तो अब माइनस प्लस कैसे पता चलेगा? ये धारा हमारी I1 निकल रही है, अगर ये धारा I1 इधर जा रही होती और I2 इधर की तरफ जा रही होती तो हम प्लस में लिखते, I1 को लिखेंगे प्लस में और I2 को लिखेंगे माइनस में, गुणा करके इसके साथ। तो हमारा पहला सूत्र क्या बनेगा? इसके नीचे लिखेंगे, नीचे चूंकि हो सकता ना दिखे तो ऊपर लिखते हैं। विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA, विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA में द्वितीय नियम लागू कर रहे हैं। देखो, विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इतना लिखें पहले। तो I1 इंटू R1 गुणनफल हो गया, I1 इंटू R1। अब I2 इंटू R2 लिखना है, उसके पहले हमें चिन्ह माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा देखो, अगर ये धारा इधर जाए या ये इधर तो ये टकरा जाएंगे, उल्टी हो गई धारा। अगर एक ही दिशा होती तो प्लस में हो जाती। तो ये आ गया I2 इंटू R2 बराबर कितना हो गया नियम हमारा? विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, चिन्ह सहित योग कहलाता है बीजगणितीय योग, और सब जोड़ दिए जाए प्लस प्लस में तो योग कहलाता है। तो ये हो गया I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2। फिर आगे लिखा है उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग में योग के बराबर होता है। तो इनका योग भी इसी चिन्ह से चलेगा, E1 माइनस E2। ध्यान रहे ये योग नहीं है, ये बीजगणितीय योग है, इसलिए माइनस आ रहा है धारा की दिशा के आधार पर। यहां का चिन्ह भी धारा की दिशा के आधार पर ही आएगा। तो ये बंद जाल ABCDA में हो गया। अब दूसरा बंद जाल हमारा है DCFED। तो DCFED में सूत्र लिखने के लिए जगह बना ली जाए थोड़ी सी। इस जाल में देखें, कल सामने करना, इस जाल में देखेंगे, देखिए विद्युत परिपथ के बंद जाल देखें, बंद जाल DCFED में इसमें यही नियम लगाएंगे। प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल I2 इंटू I2। अब यहां देखिए धारा की दिशा,
I2 भी इधर आ रही है, I1 भी इधर आ रही है, यानी दोनों धाराओं की दिशा एक सी है, तो ये प्लस में आएगी। अब तो प्लस धारा कितनी है यहाँ, दोनों का योग है यहाँ, I1 प्लस I2। इस परिपथ में, इस वाले तार में ये दोनों धाराएं हैं जुड़ी हुई, और प्रतिरोध कितना है, R3 बराबर बंद जाल में प्रवाहित धारा संयुक्त प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इस जाल में केवल एक ही विद्युत वाहक बल है, आपका E2, यहाँ कोई सेल नहीं लगा है, यानी E3 नहीं है, बराबर में सीधे E2 लग जाएगी। ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम।